हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। माना जा रहा है कि ट्रिपल तलाक, 370 और राम मंदिर के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए यूपी में बड़ा फैसला होने जा रहा है। पंचायत चुनाव से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून की तरफ कदम बढ़ा रही है योगी सरकार। यूपी के पंचायत चुनाव में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों पर लागू होंगे नए नियम। यूपी की योगी सरकार यूपी में पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इन बदलावों में सबसे अहम है 2 से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी तय की जा सकती है। इन बदलावों के लिए योगी सरकार पंचायती राज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में ला सकती है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि पंचायत चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चों वालों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है इस समय देश की, और बहुत सी समस्याएं तो मोदी जी ने के नेतृत्व में दूर हुई हैं, लेकिन ये एक समस्या बनी हुई है। राष्ट्र हित में जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है। वहीं यूपी में विपक्ष की पार्टियों का सरकार के इस कदम का विरोध करना तय है। यूपी में पंचायत चुनाव दिसंबर में होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से अधूरी तैयारियों के कारण अब चुनाव को अप्रैल 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। तो हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ गए इसी विषय पर और ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, ये किसी से छुपा नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बीजेपी के वैचारिक और सियासी एजेंडे का हमेशा से हिस्सा रहा है। तो एक तीर से 2 निशाने यहां पर योगी सरकार मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्राउंड पर इसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है? देखिए, जब भी कोई बड़ा फैसला होता है तो जाहिर है कि उसका विरोध भी बहुत होता है, और ये इतना छोटा चुनाव होता है कि हर गांव के हर घर को अफेक्ट करता है। और यही वजह है कि इतना बड़ा एक इलेक्टोरल रिफॉर्म अगर होता है तो उसका असर होगा, विरोध होगा। लेकिन सरकार पूरा मन बना रही है कि 2 बड़े बदलाव किए जाएं। पहला कि जो 2 बच्चों से ज्यादा जिनके बच्चे हैं उन लोगों को चुनाव ना लड़ने दिया जाए, और दूसरा उसमें शैक्षिक योग्यता की भी बात हो सकती है कि कम से कम 8वीं या 10वीं या 12वीं पास होने चाहिए जो कैंडिडेट हों। तो अगर ये दोनों चीजें लागू होती हैं तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो सालों साल से तैयारी कर रहे हैं ग्राम प्रधान बनने की या जिला पंचायत सदस्य बनने की, इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इसका असर बहुत होगा। लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जो अगर लागू होता है तो भविष्य में इसके बहुत सारे फायदे भी देखने को मिल सकते हैं, और यही वजह है। और ये बीजेपी के साथ साथ संघ का एक बड़ा एजेंडा है। मोहन भागवत संघ की बैठकों में जनसंख्या नियंत्रण की बात करते नजर आते हैं। ऐसे में ये एक ऐसा फैसला है जो सरकार के खिलाफ भी जा सकता है, लेकिन इसका असर जो है ये बहुत बड़ा होगा, और भविष्य में कई ऐसे राज्य हो सकते हैं जहां पर इस तरह के फैसले देखने को मिले, जहां पर छोटे छोटे चुनावों से लेकर के आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा चुनाव भी होता है उसमें भी अगर इस तरह का फैसला होता है तो जाहिर है कि देश का जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात होती है वो पूरी हो सकती है। जी, वैसे तो रणवीर, ये फैसला कई राज्यों ने लागू किया हुआ है, लेकिन क्या ये जानबूझकर पंचायत चुनाव में इसको लागू करने की कोशिश की जाएगी ताकि एक लिटमस टेस्ट हो जाए कि किस तरह से रिएक्शन होता है? बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़े इलेक्शन अगर लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें तो राज्य सरकार तय नहीं कर सकती है, लेकिन राज्य में इसको इसलिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है क्योंकि एक फेज वाइज इस इलेक्शन में अगर आने वाला इलेक्शन जो है उसमें लागू किया जाए तो एक टेस्ट भी हो जाएगा कि इसका असर कितना है, और अगर एक बार लोगों को आदत लग गई तो इसको आगे फ्यूचर में भविष्य में बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट कराना आसान होगा। और यूपी जैसा स्टेट जहां 23-24 करोड़ की आबादी है, इस स्टेट में इस तरह का अगर फैसला होता है तो जाहिर है इसके इम्प्लीकेशन बहुत बड़े होंगे। जी रणवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आपने बताया, देश का नंबर 1 राज्य है जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश, तो क्या एक बहुत बड़ी मुश्किल ना खड़ी हो जाए सिस्टम के आगे इस तरह के नियम रखने से पहले?